Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज का वीडियो हम देखने वाले हैं कि अभी उनका करंटली थर्ड पार्टी के साथ क्या रिश्ता चल रहा है, क्या एग्जैक्टली चल रहा है उनका थर्ड पार्टी के साथ, ये देखने वाले हैं हम. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो होने वाला है. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, रेजोनेट हो. प्रेयर्स की बात करती हूँ मैं. आज के प्रेयर्स जो हैं वो मैं स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए सेंड कर रही हूँ जो थर्ड पार्टी के रिलेशन में, थर्ड पार्टी के सिचुएशन में फंसे हुए हैं. मैं उनके लिए आज प्रेयर्स कर रही हूँ कि आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी उनकी मिस्टेक जो है रियलाइज़ करें और आपके पास आ जाएं. अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं इन प्रेयर्स के साथ तो जस्ट कमेंट बॉक्स में जाके कनेक्टेड विद द प्रेयर या फिर थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर मेंशन कीजिएगा. आपकी तरफ मेरी जो प्रेयर्स हैं वो पहुंच जाएंगी. जैसे मैंने कहा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का. स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी के सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है. चाहे वो थर्ड पार्टी फिर आपकी उन पार्टनर की गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड हो, चाहे उनका मैरिड लाइफ में से कोई हो, कोई भी ऐसा जो थर्ड पार्टी बन के आपके रिश्ते में आया है. अभी थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती है, उनके फादर हो सकते हैं, उनके बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है. ज़्यादा मतलब इतना भी रिश्ता नहीं है बट है, मतलब कनेक्शन है और थोड़ा आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें. साथ ही कोई मुँह बोली बहन, मुँह बोला भाई, आजकल वो भी बहुत सुनने को मिलता है. वो भी हो सकता है. ऑल्सो उनका वर्क हो सकता है. अभी मैं इस स्पेसिफिक टॉपिक में ना उनके और उनके थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है इस टॉपिक में मैं वर्क को थर्ड पार्टी कंसिडर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली अलग टॉपिक हो गया ना. वर्क या फिर पर्सनल लाइफ ऐसा कुछ हो अगर उनका जिसको वो आपके रिलेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो वैसे को मैं जो इंसान नहीं है उस चीज़ को मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ. जो इंसान है ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया. बहन, भाई, मम्मी, डैडी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ अगर उनकी है ऑलरेडी, हस्बैंड अगर है उनके ऑलरेडी, बच्चे, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी. तो ऐसा अगर पर्सन है वो थर्ड पार्टी तो ये वीडियो आपके लिए है. अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी, वर्क या फिर उनकी पर्सनल लाइफ, मनी, ये सारी चीज़ें हों तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है. तो देखने वाले हैं हम कि एग्जैक्टली उनके जो थर्ड पार्टी है उनके साथ अभी फ़िलहाल रिश्ता कैसा चल रहा है, करंट सिचुएशन कैसी चल रही है, एग्जैक्टली अभी इस वक्त क्या चल रहा है. अगेन मैं आपको बता देना चाहती हूँ गाइस, ये जनरल रीडिंग है. सो इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट टू यू. तो अगर रेजोनेट हो रहा है तो जो पॉइंट्स है वो उठा लीजिए. अगर रेजोनेट नहीं होता है तो लेट दिस गो. ओके. साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा सेकंड चैनल भी एक्टिव है. उस पर मैं हर वीकली अपडेट्स करती रहती हूँ, राशि के हिसाब से वीडियोस बनाती रहती हूँ, मंथली वीडियोस बनाती रहती हूँ ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से. तो यहाँ पे आई बटन में मैंने वो दे दिया है, उसका लिंक ज़रूर जाके क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करना. इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं. और अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ. 3 पाइल्स रखे हैं मैंने आपके सामने. एक छोटी सी बात जस्ट बता देना चाहती हूँ. मेरे सेकंड चैनल पे मैंने 8 जून टू 14 जून यानी कि सेकंड वीक ऑफ जून का प्रेडिक्शन किया हुआ है. आपको ज़रूर मिस आउट नहीं करना चाहिए. उसकी मैंने चैनल की लिंक जैसे आपको बताया आई बटन में भी दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. ओके. 3 पाइल्स रखे हैं आपके सामने. 3 में से कोई एक ही पाइल चूज़ कीजिए. अगर वो पाइल रेजोनेट नहीं होती है तो फिर शिफ्ट कीजिए. 2 पाइल्स एक साथ में चूज़ नहीं करना. ओके. जस्ट क्लोज योर आइज, फोकस ऑन द कार्ड्स एंड जो कार्ड आपको कॉल आउट सबसे ज़्यादा कर रहा है, आंखें खोल के जो आपको जो कार्ड सबसे ज़्यादा कॉल आउट कर रहा है उसको चूज़ कीजिए. 3 कार्ड्स मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता देती हूँ. ये फर्स्ट कार्ड जो है मैंने रूट चक्रा, आज रेकी के स्टोन्स लिए हैं. रूट चक्रा, रेड जैस्पर, फर्स्ट पाइल. सेकंड पाइल हार्ट चक्रा, ग्रीन अवेंचुरिन. थर्ड पाइल क्राउन चक्रा, एमेथिस.
ओके ये मैंने तीनों के टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिए और फिर आप वीडियो अपना स्किप करके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पाइल, रेड जैस्पर। पाइल नंबर 1 रेड जैस्पर जिन्होंने चूज़ किया था, रूट चक्रा जिन्होंने चूज़ किया था, उनके लिए देखते हैं। यहाँ पे रख देती हूँ मैं। काफ़ी सारे कार्ड्स लिए हैं मैंने आज, ताकि थोड़ा डीप में निकाल सकूं कि एग्जैक्टली थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है आपके पार्टनर का भी फ़िलहाल। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आई होप आपको दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स। मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, रिकवरी, यस और एम्परर। ये थोड़े मैं अभी यहाँ पे सरका लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, आई होप कि आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। जिन्होंने रेड जैस्पर चूज़ किया था, रूट चक्रा चूज़ किया था, फर्स्ट थिंग आपके पार्टनर के साथ जो दिखाई देता है वो थर्ड पार्टी। आई एम एक्चुअली लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि मैं इस टोन पे वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, बट आपके जो थर्ड पार्टी है ना, उनकी लाइफ में अपने पूरे जड़ जो है वो उनकी ज़िंदगी में गाड़ के रखी हुई है। पूरा पावर सारा ना, और डिसीजन मेकिंग का सारा जो पावर है पूरा थर्ड पार्टी के हाथ में सौंप दिए हैं आपके पार्टनर। उनकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उसका सारा डिसीजन मेकिंग, जिम्मेदारियाँ लेना, या फिर जैसा थर्ड पार्टी ईजी वे में अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो थर्ड पार्टी जैसा कहती है ना वैसा ही आपके पार्टनर करने लगे हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कम्प्लीटली कंट्रोल जो है ना थर्ड पार्टी के हाथ में चला गया है, रिलेशनशिप का, उनकी ज़िंदगी का, उनके फाइनेंसेस का। कहीं ना स्ट्रॉन्ग उनका पावर है। अभी कुछ लोग ये चीज़ मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, इसलिए मैं रीडिंग्स में ज़्यादातर ये बातें नहीं बताती हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे यानी कि ब्लैक मैजिक के टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताइए कि आप वैसा वीडियो देखना चाहते हैं। इस चीज़ में ना कहीं इस रिलेशनशिप में, ये थर्ड पार्टी में मुझे कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है। ब्लैक मैजिक करके ना पूरा कंट्रोल रख लिया है अपने हाथ में थर्ड पार्टी ने। अगर ब्लैक मैजिक का भी सीन नहीं है तो भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि इतनी हावी हो गई है थर्ड पार्टी उनके दिमाग में। हो सकता है कि कई लव कनेक्शन हो या फिर उनकी मम्मी, उनके डैडी, इनमें से कोई हो, ये पता नहीं, ऐसा वाइब्स आ रहा है। कोई और भी हो तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लव रिलेशनशिप का मुझे सबसे ज़्यादा वाइब आ रहा है कि थर्ड पार्टी शायद लव रिलेशन में हो, यानी कि वाइफ वगैरह या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह हो, या फिर मम्मी स्पेशली। आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, क्योंकि एक केयर वाली भी फीलिंग है। झूठा ही सही पर या फिर एग्जैगरेटेड ही सही, पर कहीं ना वो झूठे प्यार के वादे, झूठा प्यार जताना, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से जानती है करना। बड़ी पहुंची हुई चीज़ है कहते हैं ना थर्ड पार्टी, ऐसा दिखाई दे रहा है। कनिंगली, बहुत दिमाग लगा के थर्ड पार्टी ने अपने सारा वश में कर रखा है पार्टनर को। अभी करंट फीलिंग्स अगर मैं बताने जाऊँ आपको तो अच्छा खासा चल रहा है, ट्यूनिंग अच्छी बन रही है, लड़ाई झगड़े हैं, बट थर्ड पार्टी जो है ना बड़ी चालाक है। उनको अगर झगड़े भी हो जाए ना तो बातें मीठी मीठी करके वापस से अपने क्या बोलते हैं, अपने पंजे में वापस से पकड़ लेती है। बड़ी स्मार्ट दिखाई देती है ये थर्ड पार्टी जो भी है, उनकी माँ हो, उनके पिताजी हो, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो। बड़ी स्वीट है। अभी क्या है ना, एक्चुअली जेन्युइन केयर भी उनके दिल में मुझे दिखाई देता है। मतलब फेक भी, कम्प्लीटली फेक नहीं है, बस आपको और उनको अलग करने के लिए थोड़ा बहुत वो ड्रामा वगैरह ज़्यादा करते हो, पर जेन्युइनली केयर भी है, जेन्युइनली रिस्पेक्ट भी है दिल में। तो इसीलिए मुझे कहीं ना ये माँ वाला या फिर वाइफ वाला फीलिंग ज़्यादा आ रहा है, वाइफ हस्बैंड या फिर मम्मी वाला ज़्यादा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि फीमेल ओरिएंटेड भी कार्ड आया है, क्वीन आई है, किंग नहीं आया है, क्वीन आई है। सो वो भी कहीं ना कहीं फील होता है। फेक आपके हिसाब से वो मतलब फेक हो सकता है, यानी कि आपके मैटर में थोड़ा सा फेकनेस दिखाते हैं और झूठी बातें बताते होंगे आपके पार्टनर को, पर केयर अगर कहूँ तो है उनके दिल में।
ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है उनके तरक्की से या फिर उनके नुकसान से। थर्ड पार्टी को है ऐसा जेन्युइन कंसर्न है उनको, कहीं ना कहीं उनका भी फ़ायदा हो सकता है जुड़ा है उनके हर मूव से। इसीलिए हो सकता है कि माँ या फिर वाइफ़ वाला फीलिंग, वाइफ़ या फिर हस्बैंड वाला फीलिंग मुझे ज़्यादा आता है। गर्लफ्रेंड वाला फीलिंग, बॉयफ्रेंड वाला फीलिंग भी आता है ज़्यादा। एंड फ्रेंड या फिर कलीग, ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा नहीं आ रही हैं। फीलिंग तो प्यार का जैसे मैंने कहा है ही। अभी अगर करंट की बात करूँ ना मैं, तो कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको वो आपके जो पार्टनर है वो मिस कर रहे हैं। और ये बात जो है ना, ये थर्ड पार्टी को पच नहीं रही है अभी फ़िलहाल। हो सकता है कि रिसेंटली आपका इनके साथ कांटेक्ट हुआ हो, या फिर रिसेंटली अभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपका उनके साथ जो कनेक्शन था उसको मिस कर रहे हैं। जो बातें जैसे आपके साथ शेयर करते थे वो, वैसा ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं कर पाते हैं। शायद फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं पार्टनर। बाकी सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ अच्छी तो चल रही हैं, पर कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ कम है, कुछ कमी है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मिस आउट हो रहा है। हो सकता है कि रात को सोते वक्त थोड़ा आपको मिस करके एक दो चार आंसू बहा देते हों, थोड़ा सा अकेला अकेला सा महसूस करते हों, लोनली सा फील करते हों, या फिर ऐसा फील करते हों कि निकल गया कुछ बड़ा चीज़ हाथ से, बड़ा नुकसान हो गया है। थोड़ा अभी मुझे आपके ऑनेस्टली बताऊं तो ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपको छोड़ा भी है इन्होंने, तो उस हिसाब से मुझे गिल्ट नहीं दिखाई देता। अभी रिग्रेट करके आपको कांटेक्ट करेंगे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये ज़रूर दिखाई देता है कि ये उसकी पहल हो गई है, वो चालू हो गया है दिमाग में फील करना, वो सारी चीज़ें ना कहीं चालू हो गई है। अभी सोचते हैं आपके बारे में, मिस करते हैं आपको, और अभी तक ज़्यादा कंसिडर नहीं करते थे इन सारी चीज़ों को, पर अभी कंसिडर करने लगे हैं। अभी रोते हैं आपको याद करके, अभी तरस रहे हैं थोड़ा बहुत आपके लिए। उसको और ज़्यादा वो सारी चीज़ें झेलना है। इतनी जल्दी वापस आएंगे तो उतनी जल्दी वापस निकल जाएंगे, ये भी समझ लीजिए। इस हिसाब से कह रही हूँ, थोड़ा बहुत टाइम उनको लगेगा ये सारी चीज़ें एडजस्ट होने के लिए, सारी चीज़ें समझने के लिए। और अभी उसकी शुरुआत हो गई है, अभी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया है वो फीलिंग उनको, उनके दिल में आना कि बड़ी कोई चीज़ है ना, बड़ी चीज़ लाइफ में खो दी, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बड़ा अच्छा प्यार, ज़िंदगी भर जो सपोर्ट कर सकता था ऐसा प्यार खो दिया है कहीं ना कहीं। और ये थर्ड पार्टी भले ही कितना उनको खुश करने की कोशिश करे, कितना उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आपका प्यार मुझे उसके सामने जीतता हुआ नज़र आता है। अभी उनके थर्ड पार्टी के साथ थोड़ी बहुत डिबेट है, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों की वजह से अनबन है। पर थर्ड पार्टी जैसे मैंने कहा चालाक है ना बहुत, तो माफ़ी मांग के आगे बढ़ के नहीं सॉरी ठीक है, अच्छा चल रहा है हमारा, डोंट वरी, मुझसे दूर मत जाओ, ये करके थोड़ा बहला फुसला के वापस लेके आती हैं। पर आपको जो मैं कह रही थी ना, आपको अभी मिस कर रहे हैं वो आपके पार्टनर। अभी आपके बारे में सोचते हैं कि अच्छा रिश्ता था, एक आप दोनों में ना गिव एंड टेक रहा होगा, एक दूसरे को सारी बातें बताना, सारी बातें एक दूसरे की समझना, इमोशनल सपोर्ट रहता है ना एक, वो कहीं ना कहीं फील होता है मुझे आप दोनों के रिश्ते में। आपने उनको फाइनेंशियली भी हो सकता है काफ़ी सारी मदद की थी, उनके बुरे वक्त में हो सकता है, बुरे वक्त में उन्होंने आपने या फिर उन्होंने आपको सपोर्ट किया था बाहर निकलने के लिए बुरी चीज़ों से। कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्शन बने थे उनके लिए, वो आपके लिए बने थे, सहारा बने थे, सपोर्ट बने थे। चाहे फिर दुनिया पूरी अगेंस्ट हो जाए, पर वो आपके साथ रहे थे, आप उनके साथ रहे थे। तो ये कनेक्शन जो है वो उनको आसानी से भुलाया नहीं जा रहा है। आपको मिस करते हैं, आपसे बात करने की कभी कभी इच्छा रखते हैं। अभी बात तो इतनी जल्दी नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि काफ़ी तगड़ा थर्ड पार्टी का ना इन्फ्लुएंस है, बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। और उसी वजह से मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है थोड़ी ब्लैक मैजिक वाली, थोड़ी सी हैवीनेस वाली, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये बंदा तो बात करने के लिए इंटरेस्टेड है, मिस भी करते हैं, रोते भी हैं, पर कहीं आपको कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, कहीं आगे आके आपसे बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जब डुअलिटी होती है ना इंसान के माइंड में, कि माइंड तो काफ़ी क्लियर है, मिस करते हैं, आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, बट थर्ड पार्टी के साथ भी अच्छा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग पे ना थर्ड पार्टी हावी है, थर्ड पार्टी ने कहीं डेरा जमा रखा है दिमाग में। तो ये काफ़ी क्लियरली मुझे फील होता है।
ऑल्सो ये एक फीलिंग है इन दोनों कार्ड्स की वजह से कि आप कहीं ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। तो ऐसे चीज़ें ना, ब्लैक मैजिक जब भी होता है तो मैनिफेस्टेशन इतना पावरफुली, गाइज मैं ऑनेस्टली कहना चाहती हूँ आपको, मैनिफेस्टेशन भी आप अगर कर रहे हो, आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है मैनिफेस्टेशन। अगर आप प्रॉपरली टेक्निक्स भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, बस स्ट्रांगली इच्छा रख रहे हैं कि वो वापस आ जाए, तो वो भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन ही है। तो मुझे वो आप करते हुए नज़र आ रहे हो, इच्छा रखते हुए नज़र आ रहे हो कि वो वापस आ जाए। आप कहीं ना कहीं इतने इन्वॉल्व हो इनके साथ, इतने कनेक्टेड हो इनके साथ कि आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके पास वापस आ जाए, एक नए सिरे से रिश्ता शुरू हो जाए। बट ऐसा भी अगर नहीं है, कहीं ना कहीं आप ये फील करते हो कि इस इंसान ने जैसे मुझे धोखा दिया ना, ये थर्ड पार्टी के लिए मुझे छोड़ के चला गया या फिर चली गई, तो इसके लाइफ में भी ऐसा हो कि ये आके सामने मुझसे माफ़ी मांगे, मेरे लिए बेग करे कि यार मेरी लाइफ में आ जाओ वापस, और फिर आप बोलो उनको कि नहीं, मुझे अभी आपके लिए नहीं रहना है। और दैट विल बी द मोमेंट, वो मोमेंट आपके लिए मूव ऑन वाला मोमेंट होगा। ये कहीं ना कहीं आप अंदर से फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता नहीं, एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके सामने आए, ये आपसे माफ़ी मांगे, और फिर आप डिसीजन के बारे में सोचोगे कि आपको ये इंसान वापस चाहिए भी या नहीं चाहिए। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ओके। डिसीजन लेने के लिए कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, आप आराम से अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो द पॉइंट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इसकी शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को कि वो आपके लिए आपके पास आ जाए, माफ़ी मांगने के लिए ही सही, बट बात हो कहीं ना कहीं मना भी अगर आप कर भी देने वाले हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आके वापस आपको अपने लाइफ में बुलाए। ऐसे ही जब भी ये ब्लैक मैजिक का असर होता है ना, ये जब थर्ड पार्टी या फिर कोई भी उनके लाइफ में अगर ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो उनके दिमाग पे अगर वो हावी है ब्लैक मैजिक, तो आपका रीयूनियन जो है ना वो डिले होता रहेगा, आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी थोड़ा सा कम पड़ता रहेगा। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे मैनिफेस्ट करते वक्त, विजुअलाइज करते वक्त, या फिर कोई भी टेक्निक अगर आप यूज़ कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग भटकता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है दिमाग में। ये बंदा तो कम्प्लीटली नेगेटिव है ही, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो तो नेगेटिव है ही कम्प्लीटली। वो तो उनके ऊपर एक्चुअली किया गया है, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव तो है ही वो। बट आपको भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होती होगी, बिकॉज सी 2 ऑफ कप्स भी आया है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आप दोनों का। सो जो उनको फील होता है ना कहीं आप पे रिफ्लेक्ट करता होगा, आपको कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन आता होगा आपकी लाइफ में भी। सो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ, आपके मैनिफेस्टेशन जो करने की पावर है ना, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी वगैरह होती होगी। उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगी, और एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए वही सजेशन आया है कि उनके ऊपर फोकस करने से पहले ना रिकवर करो अपने आप को। अगर ब्लैक मैजिक उन पे किया है तो आप पे भी असर पड़ना ही है, तो प्रोटेक्शन लेने की कुछ ना कुछ कोशिश करो। साइकिकली आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आपको कैसे प्रोटेक्शन लेना है अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैंने नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सजेशंस दे सकती हूँ, ओके। साथ ही रिकवरी का कार्ड आया है आपके लिए। सो फर्स्ट थिंग जो आपको फोकस करना है, पहले तो अपने आप को प्रोटेक्शन लो, और आप जिस दर्द से गुजर रहे हो ना, उस दर्द से रिकवर करने की कोशिश करो। आपका पार्टनर आपका पहली प्रायोरिटी नहीं है, अभी फ़िलहाल दिखाई देता है। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुद की रिकवरी है, आपकी खुद की हीलिंग है। तो आपको हीलिंग सेशंस कराने चाहिए, या फिर अपने आप को कैसे आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन सारी बुरी चीज़ों से, और अच्छी चीज़ों पे कैसे फोकस कर सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, मेडिटेशंस यूज़ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, यूनिवर्स के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। अपने आसपास जो एंजल्स हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। स्टेबिलिटी लाइए लाइफ में, रिकवरी लाइए अपनी लाइफ में। थोड़ा रुकिए, अगर आपका सवाल है कि वो वापस आएंगे, अभी अपने अगर दिमाग में कुछ सवाल आया था क्विकली, तो उसका आंसर येस भी आ रहा है आपके लिए।
और आपके पार्टनर भी मैं ज़रूर कहूँगी कि कनेक्शन ही आप दोनों का इतना डिवाइन है, वापस तो लौट कर आएंगे ही। बस ये ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट जो है ये वेयर आउट होने दो, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाओ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अच्छे वाले यूज़ करो, दिमाग ना भटके इसकी कोशिश करो, प्रोटेक्शन लो 100%। अगर आप ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं तो आप ज़रूर प्रोटेक्शन लेना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लैक मैजिक पे एक्चुअली रीडिंग करूं है या नहीं, किसने किया है, क्या किया है, ये सारी चीज़ों पे अगर मैं वीडियो बनाऊं जनरल रीडिंग का, तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में सॉरी जाके कमेंट कीजिए कि आप जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। बस फ़िलहाल यही था आपके लिए जिन्होंने रेड जैस्पर चूज़ किया था। आई होप कि आप कनेक्ट हुए हैं इस रीडिंग के साथ, आपको पसंद आया है ये रीडिंग। अगर पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें बताई है मैंने आपको बताने के लिए, तो ज़रूर वो सारी चीज़ें मुझे सजेस्ट कीजिए, चैनल बेहतर बनाने के लिए हेल्प कीजिए मुझे। और ऑल्सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं। और सेकंड चैनल का भी मैंने आई बटन में वहाँ पे लिंक दे रखी है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे भी मैं बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको रेजोनेट हुआ हो, पसंद आया हो। प्रेयर्स से भी आप होप कर रही हूँ कि कनेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2, हार्ट चक्रा ग्रीन एवेंचुरिन जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आज मैंने बड़े सारे कार्ड्स निकाले हैं, बहुत सारे निकाले हैं ताकि थोड़ा डीप में पता चले, आपको कार्ड्स नज़र आए सारे। जजमेंट, एम्परर, हैंग्ड मैन, ओके बड़े सारे मेजर आर्कानाज है। reconsider, okay, choose a new direction, fine, strength, hierophant, 10 of cups, 10 of pentacles। इस पाइल के लिए ना क्लियरली वाइब्स जो मुझे आ रहे हैं मैं बता देना चाहती हूँ वीडियोस मतलब आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले। स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे ना ऐसे लोगों के लिए आ रहे हैं, हो सकता है या तो आपकी शादी हुई है या फिर आपके पार्टनर की शादी हुई है, ओके ये दो चीज़ों में से एक कोई हो सकता है, या फिर जिस थर्ड पार्टी के बारे में आप पूछ रहे हो वो उनकी बहन, माताजी, पिताजी, भाई, इनमें से फैमिली में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि फैमिली का बड़ा कार्ड्स आए हैं, फैमिली रिलेटेड काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। सो ये वाला फीलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। या तो आपकी शादी हुई है, या तो आपकी पार्टनर की शादी हुई है, या फिर मतलब आपके उनकी जो फैमिली है वो थर्ड पार्टी हो, ओके फैमिली में से कोई एक। जैसे कि अभी उनकी शादी हुई हो तो उनकी फैमिली में ये उनकी वाइफ, उनका हस्बैंड, उनके बच्चे, ये लोग भी आ सकते हैं, फिर वो भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। अगर नहीं हुई है शादी तो फिर उनकी मम्मी, उनके डैडी, उनकी बहन भाई, भाभी, ये सब लोग भी हो सकते हैं, ओके। फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है, अगेन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि डिसिप्लिन्ड बनाती है इनको, इन मजाक वगैरह उनको ज़्यादा पसंद नहीं है थर्ड पार्टी को, यानी जो एक मैच्योरिटी होती है ना वो थर्ड पार्टी में मुझे दिखाई देती है। और आपके पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ की, उनके ओहदे की वजह से, उनके ऑरा की वजह से, उतना स्ट्रॉन्ग ऑरा उनका है थर्ड पार्टी का, तो कहीं ना कहीं अपने बस में किया हुआ है। ये काफ़ी कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है मुझे इन रीडिंग्स, बट दिमाग पे कहीं ना कहीं असर किया हुआ है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इस थर्ड पार्टी का। यानी कि डिसीजन लेते वक्त भी आपके पार्टनर जो है इनके ओपिनियंस को कंसिडर करते हैं, और ये जैसा कहते हैं थर्ड पार्टी वैसा ही आपके पार्टनर करते होंगे। कोई भी डिसीजन हो वो चाहे, ये थर्ड पार्टी जो है एक हक रखते हैं उनके लाइफ में डिसीजंस लेने का, डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का। अभी हो सकता है कि
छीन के ये हक ले लिया हो थर्ड पार्टी ने, या फिर अनदर थिंग भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने खुशी खुशी दिया हो। अगर मम्मी डैडी ये सारे लोग अगर हो ना, या फिर बड़े भाई भाभी ये सारे लोग जो अगर हैं उनकी लाइफ में, ये इनमें से कोई थर्ड पार्टी है, तो उनका तो हक है डिसीजंस लेने के लिए। उनका तो मतलब बचपन से ही उनको ट्रेन किया गया है आपके पार्टनर को कि उनकी बात जो है एकदम सही है। अगर ये एक पॉइंट मैं बता देना चाहती हूँ, अगर मम्मी है या फिर वाइफ भी है या फिर हस्बैंड है या फिर डैडी है, जेंडर वाइज बता रही हूँ, अगर ऐसा कोई इंसान है तो उन्होंने पहले से ही इनके दिमाग में ना आपके पार्टनर के ये भर के रखा है कि तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस जो है वो मुझसे पूछ के ही लेना, मुझे पूछना ज़रूरी है हर छोटी चीज़। फिर चाहे कुछ छोटी चीज़ खरीदनी हो, बड़ी चीज़ खरीदनी हो, कुछ कपड़ों से लेके जूतों से लेके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस तक, सारी चीज़ें जो हैं थर्ड पार्टी अपना इन्वॉल्वमेंट रखती है उसमें। मुझसे पूछ के किया करो, मेरा ओपिनियन लिया करो, और अगर नहीं लिया बाय चांस ओपिनियन तो फिर मुंह टेढ़ा करते हैं, फिर बातें नहीं करना। उस हिसाब से ना कहीं कंट्रोल जमा के रखा है आपके पार्टनर पे, आपके पार्टनर के दिमाग पे। ओके, तो कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं कि उन्होंने अगर उनके खिलाफ कोई डिसीजन लिया, उनके अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन लिया, तो फिर लाइफ जो है ख़राब हो जाएगी। ओके, या फिर हिम्मत नहीं है, डेफिनेटली ये भी एक पॉइंट हो सकता है, हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर में उनके अगेंस्ट जाके डिसीजन लेने की, या फिर आपको उनके सामने प्रेजेंट करने की और कहने की कि भाई मुझे इससे शादी करनी है, फिर आप लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता। ये हिम्मत आपके पार्टनर में मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। एंड अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, पता नहीं कार्ड्स के हिसाब से भी मुझे यही फील हो रहा है कि वो हिम्मत बननेगी भी नहीं इन फ्यूचर। इतनी ज़्यादा हावी है ना थर्ड पार्टी उनके दिमाग में, इतनी ज़्यादा डेरा जमा के बैठी है थर्ड पार्टी उनके दिमाग में कि उनका हिम्मत बनना भी इनका काफ़ी मुश्किल नज़र आता है मुझे। इस चीज़ के बारे में आपने भी मुझे लगता है कि कई बार बताया है इनको, आपके पार्टनर को, कि तुम्हारी लाइफ भाई तुम्हारी लाइफ है, डिसीजंस जो है वो तुम्हारे हिसाब से लिया करो ना, थर्ड पार्टी को क्यों पूछते हो हर बार, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है हर बार। या फिर आपने उनको सतर्क करने की या फिर मतलब ऐसा बताने की भी काफ़ी बार कोशिश की होगी कि तुम्हारा लाइफ है और थर्ड पार्टी तुम्हारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है, हक दिखा रही है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, पर फिर भी पार्टनर आपके उनको ही, थर्ड पार्टी को ही आपके ऊपर चूज़ करते आए हैं। ये आगे भी अगर रिश्ता आपका बनता है तो यही दिखाई दे रहा है मुझे। सो इसके बारे में थोड़ा सा आप कंसिडर कीजिए। ओके, ये चीज़ आप थोड़ा बहुत जान लीजिए पहले ही। जैसे मैंने कहा, फैमिली के बाद फैमिली में से कोई एक हो सकता है, या फिर फैमिली ये थर्ड पार्टी को वो जानती है, ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉइंट बनता है इसमें। साथ ही पैसे की इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी दिखाई देती है, ये थर्ड पार्टी को पैसे देते होंगे या फिर थर्ड पार्टी से पैसे लेते होंगे। पैसे का गिव एंड टेक मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है इन दिस स्पेसिफिक केस। इस केस में आपके थर्ड पार्टी अगर मतलब मम्मी वाइफ वगैरह भी हो तो पैसे लेते हैं वो उनसे, या फिर पैसे देते हैं उनको, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है उनको, ये दिखाई देता है। काफ़ी क्लियरली मैसेज है। आपके पार्टनर जो है ना, उनके साथ जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ, उसमें कई बार ना अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं। उनको जैसे आप समझाने की भी कोशिश करते हैं ना, समझते नहीं है वो, पर कभी कभी अपने आप में भी वो ना अकेले जब भी बैठते हैं तभी सोचते हैं कि यार ये कहाँ पे फंस गया मैं, ये कहाँ पे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी ना घर पे रिश्ते सारे ख़राब हो रहे हैं और बाहर मतलब आपके साथ भी, लवर के साथ भी रिश्ते सारे ख़राब हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये मेरे साथ। अनकंफर्टेबल फील करना, बहुत क्राउडेड फील करना, अकेलापन महसूस करना, और ये सारी चीज़ें ना कहीं फील करते हैं वो। बट अगेन जैसे मैंने कहा, हिम्मत ही नहीं है खड़े रहने की, उनके अगेंस्ट आपके लिए खड़े रहने की हिम्मत ही नहीं है। तो अगर एक इंसान में हिम्मत नहीं है तो क्या किया जा सकता है वैसे इंसान का, राइट? वो मुझे बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं उस हिसाब से। साथ ही ये आपके पार्टनर जो है ना, वो थोड़े मतलब या तो देखो एकदम से ही इमैच्योर हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को उनको समझाना पड़ता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं ऐसा करो।
तो इसी चीज़ का हो सकता है कि आपके वो जो थर्ड पार्टी है उसने फ़ायदा उठाया है, या फिर इसी वजह से वो अपना स्टैंड खुद नहीं ले पाते हैं। उनको छोटी छोटी चीज़ों में दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। फिर ऐसा इंसान खुद के लिए स्टैंड लेते वक्त डरता है कि फिर इनका मतलब घर का वो जो छत होता है वो सिर से हट जाए तो फिर मैं कैसे जी पाऊँगा। उनको सर्वाइवल ही पता नहीं है कि कैसे करना है, बहुत डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी पे। ये भी एक चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हर छोटी चीज़ में एडवाइस लेते हैं, हर छोटी चीज़ में उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। किसी और का ओपिनियन को बहुत ज़्यादा मैटर करता है उनके लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं किसी और के ओपिनियन के लिए। और उन चीज़ों में ना जिन लोगों का एक्चुअली राइट उनके लिए इरादा होता है ना, ऐसे लोगों को दुखी कर देते हैं। जैसे कि आपको बहुत आपने अगर सही भी सलाहें दी तो आपको बड़ा इग्नोर किया है, आपको बहुत ग्रांटेड ले लिया है ऐसी चीज़ें करना। तो ये ऐसे इंसान ये करते रहते हैं। करंट सिचुएशन उनका थर्ड पार्टी के साथ, ये वीडियो उसी टॉपिक पे है, तो वो अगर देखा जाए तो अभी भी वही चल रहा है। हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर में। अभी पार्टनर को कहीं ना समझ में आने लगा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा हावी हो रहा है, क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है, सोचना धीरे धीरे चालू हो रहा है। पर ये इंसान मुझे इस स्टेज में आता हुआ कभी नज़र ही नहीं आता है कि वो खुद के लिए स्टैंड ले सके, खुद के लिए खड़ा हो सके। एंजल्स की तरफ से भी अगर आपके लिए मैसेज देखा जाए तो आपके लिए रिकंसिडर का मैसेज आ रहा है। सही में आपको इस इंसान के साथ रहना है, आप रिकंसिडर करने की कोशिश करो, वापस से एक बार सोचो इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, आप कंप्लीटली श्योर हो कि इसी इंसान के साथ रहना है या फिर आपको बेटर मिल सकता है, आपके पास ऑप्शंस है। रिकंसिडर, ट्राई टू थिंक अबाउट इट। जो इंसान आपके लिए अभी स्टैंड नहीं ले पाता, वो आगे जाके क्या स्टैंड लेगा आपके लिए, ये सोचने की कोशिश करो। ओके, रिकंसिडर, यही कार्ड आ रहा है आपको एंजल्स की तरफ से। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अगेन सेम थिंग। दूसरा रास्ता अगर आपके पास है, दूसरा चीज़ अगर आप कोई कंसिडर कर रहे हो, दूसरे किसी इंसान को अगर आप कंसिडर कर रहे हो, तो गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। ये थर्ड पार्टी का सिचुएशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम के लिए चलने वाला है इनके रिलेशनशिप में, इनके लाइफ में ये दिखाई देता है। आप कितने दिन उसमें घुस के रहोगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। और एक मैसेज जो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है ना, आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। मतलब आप हो सकता है कि इनकी याद में अभी रो रहे हो, इनको मिस कर रहे हो, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है ये सोच रहे हो, बड़े दर्द में हो, खुद को एक्चुअली ना सेल्फ सबोटाज किए जा रहे हो। हील करो खुद को, स्ट्रांग बनाओ खुद को, अपने पैरों पे खड़े रहना सीखो, अपना जो ओपिनियन है उसके ऊपर स्टैंड लेना सीखो, स्ट्रांग रहो। ऐसा ढीला ढाला हो के ना आजकल ज़माने में नहीं चलता है, खा जाएंगे लोग आपको। ओके, कच्चा चबा जाएंगे लोग आपको, ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। छोटी छोटी बात पे रोना, डिप्रेस हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, फिर नींद ना आना, खाना ना खाना, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप पे कंसंट्रेट करो, स्ट्रांग बनो। ओके, स्ट्रेंथ आपकी जो है ना, वही आपके लिए सर्वाइवल टैक्टिक्स है। सर्वाइवल के लिए, आपको ज़िंदा रहने के लिए, ये ऐसे सारे लोगों से बचने के लिए जो बुरा आपके बारे में सोचते हैं, उन सारे लोगों से बचने के लिए स्ट्रांग रहो। स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, साथ ही ये ध्यान रखो, ये भी एक छोटी टिप में, ये कुछ लोगों के लिए ही लागू पड़ सकता है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से आए, मैसेज आए तो बताना ज़रूरी है। अगर आप बड़े गुस्सैल हो, ओके, आपको गुस्सा बड़ा इजीली आता है। देखो, ऐसे ही लोगों को ना गुस्सा बड़ा जल्दी आता है जो दिल के साफ़ होते हैं, ओके, दिल के सही होते हैं और उस सिचुएशन में भी सही होता है, तो उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है क्योंकि उनको ये तो होता है कि दुखाना किसी को नहीं है, पर अपनी बात रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुस्सैल हो तो ध्यान रखो, इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी के साथ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से ना पंगे नहीं लेना खुद जाके। ओके, ये सिचुएशन में जो आपका काम है ना, वो ध्यान से करो। शेर के मुंह में हाथ डालने जैसी बात है ये। तो इस हिसाब से कह रही हूँ मैं, थोड़ा सा जो भी करने की प्लान कर रहे हो आप, या फिर अगर मूव ऑन भी करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस इंसान को ना ज़्यादा कंसिडर ही मत करो।
आपकी लाइफ नहीं ख़राब होनी चाहिए आगे जाके, इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। बी सॉफ्ट स्पोकन, थोड़ा सा आराम से बात करो इस इंसान से भी और वो थर्ड पार्टी से भी अगर आप कांटेक्ट में हो तो ज़्यादा एकदम से अग्रेसिवली या फिर गुस्सा होकर चीज़ें बिगाड़ नहीं देना, शांत रहना और उस शांति से ही अपना काम निकलवा लेना जो भी है आपका काम, ठीक है। सो ये था रीडिंग जिन्होंने हार्ट चक्रा ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया था। आई होप कि आप रेजोनेट हुए हैं इस रीडिंग के साथ। आई होप कि आपको पसंद आया है रीडिंग, एंड अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। फर्स्ट पाइल में एक्चुअली थोड़ा सा ब्लैक मैजिक के बारे में आया था, तो मैंने उन लोगों को तो डेफिनेटली बताया ही है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक ब्लैक मैजिक पे वीडियो बनाऊं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि उस पर वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट्स आएँ, आप लोग देखना चाहते हैं ऐसा वीडियो, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। साथ ही अगर प्रेयर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं आप तो थैंक यू फॉर द प्रेयर, कनेक्टेड विद द प्रेयर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपका नाम पढ़ के ज़रूर उस पर प्रेयर्स करती रहती हूँ, सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ, कोई कमेंट में इग्नोर नहीं करती। ऑल्सो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों जगह पे बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप मिस आउट ना कर दें। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट भी करने के लिए मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं आपको, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, प्यार दिखाइए अपना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। साथ ही एक छोटी चीज़ बता देना चाहती हूँ, 8 जून टू 14 जून का प्रेडिक्शन मैंने दूसरे चैनल पे डाला है, तो ज़रूर वहाँ पे जाके देखिएगा। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी सेकेंड चैनल की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। लास्ट पाइल पे आए हैं हम लोग जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया था, यानी कि क्राउन चक्रा चूज़ किया था। ब्यूटीफुल पर्पल कलर। देखते हैं आपके लिए आपकी लवर और थर्ड पार्टी में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। बहुत सारे कार्ड्स हैं आज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, वेट, फॉरगिवनेस, ठीक है, स्टार, टेम्परेंस, मून, 9 of Pentacles. Okay, give me a moment to connect with the energies. ठीक है, फर्स्ट थिंग खुशखबरी आपके लिए, थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप उनका है अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, क्लियरली कार्मिक रिलेशनशिप है, आपको उसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप, और कहीं ना मुझे एंड होता भी नज़र आ रहा है। एंड ऑलरेडी हो गया है या फिर होने आया है, उसके बारे में मैं बात करूँगी। बट फर्स्ट ये बोलूँगी, ये रिलेशन आपके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में इसलिए आया है ताकि आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों से कुछ सीखे, कुछ समझे, कुछ दिमाग में उनके चेंजेस आए, लाइफ में उनके चेंजेस आए। बड़ी सारी चीज़ें गलत करते आए होंगे आपके पार्टनर, हो सकता है, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है, कर्मास को ये करता है। वो वर्ड्स ही ध्यान नहीं आ रहे आज मुझे। कर्मा बताता है कि कैसा कर्मा है उनका। ऐसा नहीं कि कार्मिक रिलेशंस बैड ही होते हैं, बट ये वाला जो है वो सबक सिखाने के लिए आया हुआ ये रिलेशन है उनकी लाइफ में, ठीक है। और ये रिलेशनशिप जो उनकी लाइफ में आया है ना, आपको अभी समझेगा नहीं, बट इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये रिश्ता जो उनकी लाइफ में आया है ना, वो ऐसी चीज़ें आपको, आपके पार्टनर को सिखा जाएगा, ऐसे कर्मा उनके जो है वो हील कर जाएगा कि आपके सामने जब आपके पार्टनर आएंगे ना, बहुत बदलाव आया होगा उनको, ये रिटर्न आएंगे आपके पास, ओके। तो बहुत बदलाव आया होगा उनमें, बहुत सारी चीज़ें बदली होंगी उनमें, बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, पॉजिटिव बन के वापस आपकी लाइफ में आए होंगे। क्योंकि जब भी ये आपके लाइफ में थे, लास्ट के कुछ महीने ना, जब ये थे सेपरेशन के पहले, हो सकता है कि काफ़ी अग्रेसिव रहे हों, काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है रहे हो, रूड भी हो सकता है कि रहे हो, कहीं ना कहीं आपको गलत ट्रीट किया था, ठीक ट्रीट नहीं किया था कुछ लास्ट के कुछ महीने आपके रिलेशनशिप के, सेपरेशन से पहले। ये थर्ड पार्टी जब से लाइफ में आई है तब से हो सकता है। तो कार्मिक रिलेशनशिप है, इसलिए दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा
उनके परिणाम करी हुई है, उनका उतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था थर्ड पार्टी के साथ। ओके, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। और वो होना ज़रूरी होता है गाइज़, तभी तो दूर जाने का गम रहता है ना, तभी तो सारी चीज़ें सीखते हैं ना लोग। तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि ये इंसान जो है, ये थर्ड पार्टी जो उनकी लाइफ में आई थी, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। अभी मुझे ना क्लियरली इसमें कहीं लव रिलेशनशिप या फिर ऐसा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहे हैं कि इमोशनल कनेक्ट उनका थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा था। थर्ड पार्ट आपके साथ तो था ही, आप तो हो ही उनके, मतलब सोलमेट कनेक्शन ही दिखाई देता है मुझे, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इस तरह का ही कनेक्शन दिखाई देता है आपका उनके साथ। पर ये थर्ड पार्टी भी जो आई थी ना, उन पे बहुत इमोशनली वो क्या कहते हैं, इमोशंस सारे स्पेंड कर दिए थे उन्होंने उन पे। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी ये थर्ड पार्टी के साथ उनकी, प्यार करते थे उनसे। अभी प्यार वाला प्यार, ऐसा प्यार मतलब नहीं कह सकते, लवर्स वाला प्यार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, पर बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे उनसे। उनकी हर छोटी चीज़, छोटी बड़ी चीज़ इनको इफ़ेक्ट करती थी। हर छोटी छोटी चीज़ों में उनको मदद किया करते थे, सपोर्ट किया करते थे। ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और कहीं ना कहीं उसी चीज़ का फ़ायदा वो थर्ड पार्टी ने उठाया है उनकी लाइफ में। ओके, उसी चीज़ का फ़ायदा लेते आई हुई है ये थर्ड पार्टी उनके लाइफ में। ये तो काफ़ी क्लियर मुझे दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं अभी ना आपके पार्टनर लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। उस वजह से मुझे थोड़ा बहुत फील होता है कि या तो ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत बुरी तरह से झगड़ा हो रहा है, चालू है अभी, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग द रिलेशनशिप होता है ना, यानी कि आखिरी कदम रिलेशनशिप का, जहाँ पे टूटना ही है अभी और ये थोड़ा सा बचा रहता है ना, उस स्टेज में है। या तो फिर ऑलरेडी टूटा हुआ है। अभी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं। यानी कि एक हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी ये लास्ट स्टेज ऑफ उनका रिलेशनशिप है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी टूट गया है। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। जो आपको रेजोनेट होती है वो उठा लीजिए इस रीडिंग से। साथ ही जब ये रिलेशन फुल फ्लैज चल रहा था उनका थर्ड पार्टी के साथ, बड़ा पैसे का भी लेन देन मुझे दिखाई देता है। और हो सकता है उसी चीज़ की वजह से अभी ब्रेकअप हो रहा है। शायद आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उनको हेल्प किया कर रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प कर रही थी, और उस हिसाब से अभी वो सारा सब कुछ बंद हो गया है, या फिर कर नहीं पा रहे हैं फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट। जो भी कर रहा था जिसको, वो कर नहीं पा रहा है फाइनेंशियली सपोर्ट। इसलिए हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ने या फिर आपके पार्टनर ने ये आगे बढ़ के ये रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश की जा रही है अभी। ये भी पॉइंट एक दिखाई देता है। ये अभी पॉइंट किसी किसी को ही रेजोनेट होगा, जिनका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट था उनके लिए ये पॉइंट रेजोनेट होता है। अगर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं था देन लेट दिस पॉइंट गो। ओके, जाने दीजिए इस पॉइंट को। बट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट। पेंटाकल्स का भी कार्ड आया है। सो अभी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी जो थी उनको और कोई बंदा मिल गया हो जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता हो, या फिर वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी की जॉब लगी हो, या फिर इनहेरिटेंस मिला हो अपने मम्मी डैडी से या फिर सास ससुर से, जो भी था इन्वॉल्व, इनहेरिटेंस बुज़ुर्गों से कुछ मिला हो, या फिर जॉब वगैरह खुद सेटल हो रहे हों वो थर्ड पार्टी। सो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है, या तो वो इंडिपेंडेंट हुए हैं, या तो उनको इनहेरिटेंस मिला है, या तो फिर कोई दूसरा बकरा पकड़ लिया है फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए, फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे थे अभी, तो दूसरा बंदा ढूंढ लिया है उन्होंने। ये भी एक पॉइंट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। झगड़े के बारे में अगर बात करूँ, बहुत गुस्से वाला झगड़ा हुआ है दिखाई देता है। बातें बोली गई हैं एक दूसरे को, गालियाँ तक हो सकता है बकी गई हैं। और अभी आपके पार्टनर जो है ना, उस चीज़ में, ये सारी चीज़ होने के बाद अभी मुझे ये भी फील होता है कि आपने बहुत सारी बार ना उनको ये बताने की कोशिश की थी कि वो पैसे के लिए तुम्हारे साथ है, या फिर वो यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, नया मिल जाएगा तो छोड़ देंगे। तो ये आपने बताने की उनको कोशिश की थी, पर उनके ईगो की वजह से, उनके वो रिश्ते में ब्लाइंडनेस की वजह से ना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच थे उस इंसान से, उस थर्ड पार्टी से, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अभी कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी पे भी गुस्सा है और अपने आप पे भी गुस्सा है कि आपकी बातें नहीं मानी उन्होंने उस वक्त।
ऐसे सिचुएशन में मैं आपको नहीं, ये पॉइंट मैं बताने वाली हूँ आगे भी, बट ये आपको इस ऐसे सिचुएशन में ना अप्रोच नहीं करेंगे रिलेशनशिप के लिए वापस, क्योंकि थोड़ा ईगो अभी बाकी है, ईगो है इस बंदे में, क्योंकि अकड़ है थोड़ी इस बंदे में। अभी आपको इतना इन्होंने रुलाया है और आपने बोला था इनको कि ये थर्ड पार्टी जो है सही नहीं है, फिर भी अपने दम पर ये गलती कर दी, और अभी किस मुंह से वापस आएंगे ये सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे आता है। तो अपने आप से भी गुस्सा है कि खुद ही जाके इस दलदल में गिरे हैं, और दूसरा वो थर्ड पार्टी के साथ तो बहुत ही अभी नफ़रत वाला ही हो सकता है सीन हो गया है। दिल टूटा है, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थर्ड पार्टी इस तरह से बिहेव करेगी, इतना गंदा ट्रीट करेगी, इस तरह से छोड़कर चली जाएगी या फिर छोड़ने की नौबत लाएगी रिलेशनशिप में। ये क्लियरली उनको नहीं लगा था, उनको दिल में नहीं था, ये पता नहीं था ये चीज़, पर ये हुई है तो बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है। और हो सकता है अभी फाइनेंशियली भी उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हों, बाकी लाइफ में भी उनके उथल फुथल सारी चल रही हो, और उसी चीज़ में ना सपोर्ट करने के बजाय ये थर्ड पार्टी उनको बम पे लात दे के निकल गई है। ये मुझे कहीं ना कहीं फील होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है अभी तक तो होगा लाइक थोड़े ही दिनों में। ओके, तो ये दोनों कंसिडर कीजिए चीज़ें। अगर हुआ नहीं है अभी तक तो थोड़े ही दिन में होगा। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इज़ आज और कल, और ऐसा मतलब थोड़ा आगे जाता है प्रेजेंट। कल मतलब डायरेक्टली फ्यूचर मत ये कर कीजिए। ओके, सो थोड़े दिन में हो जाएगा ये चीज़। करंट निकाल रही हूँ मैं। सो करंट यानी कि थोड़ा आज के बारे में, थोड़ा सा कल के बारे में, यही होता है। ओके, सो हाँ, जैसे मैं बोल रही थी, सॉरी ऑफ टॉपिक गई मैं, जैसे मैं बोल रही थी, दर्द बहुत हुआ है। ओके, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थर्ड पार्टी ऐसा करेगी, थर्ड पार्टी इतना बुरी तरह से ट्रीट करेगी, ऐसे बुरे हालातों में छोड़कर चली जाएगी, या फिर पैसा 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 इतना करती रहेगी कि इतना प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। उनका मोटिव जो है ना थर्ड पार्टी का, समझ में आ जाने के बाद आपके पार्टनर को ना दिल को चोट आई है, दिल को ठेस पहुंची है, और अभी रिग्रेट भी हो रहा है। रिग्रेट तो डेफिनेटली हो रहा है। सामने आके आपको माफ़ी भी मांगेंगे, ये सामने आके बोलेंगे कि भी यार गलती हो गई, ओके माफ़ कर दो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, पर अभी कर ली है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो ये सारी बातें, बीता कल भूल के आगे बढ़ते हैं। डिसीजन कम्प्लीटली आपके हाथ में, आपको क्या करना है। ओके, न्यू बिगिनिंग्स दिखाई देती है इनके साथ, बट कम्प्लीटली आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे मैं इस कार्ड के बारे में बात कर रही थी, और एक चीज़ नज़र आती है, अभी इन रिसेंट थोड़े दिनों में ना नहीं आएंगे बात करने के लिए आपसे। मतलब जब भी झगड़ा भी हो जाएगा ना, तुरंत ही आपसे बात करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि गिल्ट है इनके दिल में। देखिए क्या है ना, बंदा जेन्युइन है ये जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, लवर जो है आपके, जेन्युइन बंदा है, पर ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़े ख़राब हो गए थे। थोड़ी आपके दिल में भी हो सकता है कि नफ़रत पैदा हुई थी इनके लिए, बट ईगो भी है, अकड़ भी है। पर ऐसे लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरे ही होते हैं, राइट, ऐसे लोग अच्छे भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ईगो है यानी बुरा है ये इंसान। वो ईगो भी टूटा है इन सारी चीज़ों की वजह से, ईगो को भी ठेस पहुँची है, तो थोड़ा खुद को हर जगह से चोटें आई हैं, थोड़ा मलहम पट्टी खुद को ही कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। अभी आपके सामने आने के लिए भी थोड़ा डरते हैं, थोड़ा सा झिझक रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप फिर से उनको सुनाएं बातें कि मैंने कहा था ना ये ऐसा होगा, तभी मेरी बात तुमने नहीं मानी। तो ये सॉरी कहने के लिए भी थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा उनका ईगो बीच में आ रहा है। बट आ जाएंगे, उसमें बड़ी बात नहीं है, दिखाई दे रहा है कि आ जाएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे सामने से। फिर आपका डिसीजन है, आपके हाथ में पावर आनी है कि आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। ठीक है, कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा कि ये वर्थ इट है या नहीं है रिसीव करने के। अभी इतना अच्छा भी है बंदा, फिर भी थर्ड पार्टी के इसमें चंगुल में आ गया था, तो बेटर है कि आप डिसीजन आगे का जो है वो सोच समझ के ले। अगेन आपके लिए एंजल्स की तरफ से भी वेट ही का कार्ड आ रहा है। वेट करो, आप कुछ मत करो, आप ना अभी अप्रोच भी मत करो उनको, उनसे ना बात करने जाओ, ना मैसेज करो, ना फ़ोन करो, ना कुछ करो। उनको आने दो, उनको डिसाइड करने दो कि उनको पहले सॉरी कहने दो, माफ़ी हो गई वो माफ़ी मांगने दो, गलती हो गई माफ़ कर दो, ये कहने दो। तब तक के लिए वेट करो, डिसीजन अपना बाद में बनाओ। ठीक है, ये इंसान सॉरी भी किस तरह से बोलता है, किस अंदाज से बोलता है देखो। ओके, एंड फिर आप डिसीजन लो, साथ रहना है इसके, वापस एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है।
बट यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से आपको ये भी मैसेज आ रहा है कि भले आप डिसीजन लें, उनके साथ रहना है नहीं रहना है वो तो आगे की बात है, पर ये बंदे ने जो किया है, आपको जो दर्द दिया है, उसके लिए फॉरगिव करो उसको। ओके, सॉरी कहेगा तो सॉरी का जवाब इट्स ओके में ही देना। उनकी अगेंस्ट कोई ना ग्रज मत रखो दिल में, उनके लिए कोई दुश्मनी मत रखो दिल में। इससे गलती हुई है क्योंकि इनका कार्मिक रिलेशनशिप था, ये होना ही था उनकी लाइफ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको सीखनी ही थी उनकी लाइफ में। तो ज़्यादा फोकस मत करो इन सारी चीज़ों पे, उसको माफ़ करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सेप्ट कर लो ज़िंदगी में वापस, हर एक के लिए सिचुएशन अलग हो सकती है। अभी वो छोड़कर जाने के बाद हो सकता है आप में भी काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना हो सकता है कि मुश्किल हो जाए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ सबको कि एक्सेप्ट करो उनको वापस, मैं कह रही हूँ कि फॉरगिव करके ना वो चैप्टर ख़त्म कर दो। फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमने वो ज़ख्म खुली रख ली ना, तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, है ना। इसीलिए तो हम मलहम पट्टी करते हैं। और ये जो साइकिक वूंड्स होते हैं, ये जो सारे दर्द होते हैं, दिल को जब चोट पहुंचती है ना, तो उससे माफ़ी की मरहम पट्टी करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी ज़ख्म जो है ना वो हील होगी। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे और बार बार ये इंसान आपकी लाइफ में आता रहेगा, तो हर बार वो ज़ख्म ताज़ी होती रहेगी। ओके, उसको भरना चाहिए वो ज़ख्म को, है ना। तो जब भी आप माफ़ करोगे उनको, जाने दोगे आप, वो अपने दिल पे से जो वज़न रखा है ना अपने, उसको आप हल्का कर रहे हो माफ़ करके। जाने दे यार, छोड़ दे, है ना। तो ये ज़रूर करना, जब वो रिटर्न आएंगे तभी एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है कम्प्लीटली योर डिसीजन, पर माफ़ी तो आप डेफिनेटली कर देना उनको। ओके, ये था रीडिंग। जिन्होंने क्राउन चक्रा चूज़ किया था, एमेथिस्ट चूज़ किया था, मैंने फर्स्ट पाइल में ना ब्लैक मैजिक का कार्ड आया था, तो मैंने उनसे भी और आपसे भी मैं यही चीज़ कहूँगी कि अगर आपको उस बारे में रीडिंग देखनी है, आप मतलब वो रीडिंग देखना चाहेंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड है, यानी कि किसने किया है आप पे, क्या असर है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं ऐसा वीडियो, तो मुझे ज़रूर बताइए। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना गाइस, तो इसलिए मैंने आज तक वो ये टॉपिक उठाया नहीं है। बट अगर आप देखना चाहते हैं, आप मेरे व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, अगर आप वो देखना चाहते हैं टॉपिक, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप देखना चाहते हैं या नहीं। साथ ही प्रेयर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कनेक्टेड टू द प्रेयर, थैंक यू फॉर द प्रेयर का ज़रूर नीचे मैसेज लिख के भेजिए मुझे इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। ये चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मेरे आई बटन में आपको मिल जाएगा इन द कॉर्नर हियर, ज़रूर उसको चेकआउट करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। बेल आइकॉन को भी प्रेस करो ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसको आप मिस आउट ना कर दो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा। बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको आज कमेंट करने के लिए, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके नीचे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एक छोटी सी बात बता देना चाहती हूँ, 8 जून टू 14 जून का वीकली प्रेडिक्शन मैंने मेरे दूसरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आपको आई बटन में वो मेरा चैनल मिल जाएगा, ज़रूर वो जाकर वीडियो देखिए, उसको मिस आउट मत करना। मैं वीकली रीडिंग्स बनाती रहती हूँ, तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। थैंक यू so much for joining me in this reading guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy.